पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात, तनाव और गतिरोध बरकरार रहने से दुनिया भर में सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम आसमान छू रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें उबाल पर हैं। इसने एक बार फिर दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की टेंशन बढ़ा दी है। इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती कीमतों का बोझ सरकार खुद अपने कंधों पर उठा रही है। सरकार का लगातार प्रयास है कि नागरिकों पर इसका बोझ ना पड़े, लेकिन जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। विश्व जहां अनिश्चितता की स्थिति से जूझ रहा है, वहीं भारत ने इस संकट का सहज समाधान तलाशा है। तड़क भड़क से दूर सादगी भरी लाइफस्टाइल, परंपरागत खान-पान और सदियों से हमारे घर परिवारों में दी जा रही बड़े बुजुर्गों की सलाह में। भारतीय परंपरा में घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते हैं कि दिखावे से दूर रहो, किफायत बरतो, पैसा बचा कर रखो, ताकि संकट में भी परिवार का सिर ऊंचा बना रहे। सिर पर खड़ी ग्लोबल महंगाई से देश और नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय परंपरा के इन्हीं अनमोल सुझावों को अपनाया है। आइए अब हम सब 140 करोड़ भारतीयों की एकजुट शक्ति के साथ विदेशी मुद्रा भंडार को बचाकर रखने, तेल का इस्तेमाल कम करने, विदेश यात्रा और तड़क भड़क से भरी दिखावे वाली लाइफस्टाइल से फिलहाल परहेज करने जैसे देश की इकोनॉमी को सशक्त बनाने वाले सहज उपायों के प्रति जन जन को जागरूक बनाने के लिए एक नया जन आंदोलन शुरू करें। ये हमारे परिवारों और इकोनॉमी दोनों के लिए अच्छा है। ग्लोबल महंगाई की आंधी में सुरक्षित रहने के लिए देश अपने नागरिकों को भागीदारी के लिए पुकार रहा है, क्योंकि संकट के समय देश के काम आना ही तो है सच्ची राष्ट्रभक्ति।